Guys, I hope everyone is fine. अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं। जो लोग बोलते हैं कभी कभी सवाल आके जिम में पूछते हैं, सर मैं इतने दिन से कार्डियो कर रहा हूँ, एक एक घंटा दो घंटा रनिंग करता हूँ, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, या फिर मेरा यहाँ से अब मैं नहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, सर एक चीज़ करते करते बॉडी उस चीज़ को ये हैबिचुअल हो गया है, तो आप थोड़ी सी रूटीन में चेंजेस लाओ, बेटर रहेगा। और मैंने हमेशा बोला है, सर जो कार्डियो होता है, आप हमेशा कार्डियो पे फोकस रखोगे तो आप सिर्फ कैलोरी तो बर्न कर रहे हो, कि ज़रूर नहीं कि आपका फैट बर्न हो रहा है, मसल भी बर्न हो रहा है। अगर आप जो एक समझ लो, एक जो टारगेट हार्ट रेट है, मैक्सिमम हार्ट रेट है, उसको भी जानना ज़रूरी है। तो समझ लो, अगर आपको फैट को टारगेट करना है तो ध्यान रखना है कि आपका हमेशा टारगेट हार्ट रेट के अंदर ही होना चाहिए, ताकि आपका फैट बर्न अच्छे से हो। लेकिन आप एक स्प्रिंटर की तरह हमेशा रनिंग कर ही रहे हो, वो बात अलग है। स्प्रिंट मतलब समझ लो, और एक होता है स्प्रिंटर, 1 घंटा स्प्रिंट करना, वो बात अलग है। वो आपका अचीव नहीं हो पाएगी। स्प्रिंट का होता है कि हाँ, 1 मिनट आप 30 सेकंड स्प्रिंट करिए, फिर 30 सेकंड आपने वॉक किया, फिर 30 सेकंड, मतलब एक हार्ट रेट को हाई करें, फिर इसको थोड़ा सा नॉर्मल किए। तो ये बहुत सारे फार्मूलाज है, बहुत सारे रूटीन है कि आपको किस तरह से बॉडी को टाइम टू टाइम नए नए एक्टिविटीज़ में डालना है, ताकि आपका जो एक तरह से अगर पॉज हो गया है, उससे आप आगे बढ़ सको। तो अभी जो हमारा लोग बोलते हैं कि मैं एक जगह जगह अटक गया हूँ, तो नॉर्मली एक तो उनका यही हो गया। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उनका न्यूट्रिशन, जो आपको मैंने बताया था कि प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए अगर आप फैट बर्न प्लानिंग में हो, या फिर मसल बिल्डिंग के प्लानिंग में हो, ठीक है। और बॉडी वेट के हिसाब से। और उनका मेन एक और पॉइंट होता है कि नेक्स्ट होता है आपका टारगेट हार्ट रेट। तो टारगेट हार्ट रेट के मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपका टारगेट रेट हार्ट में होना चाहिए। तो फार्मूला यही होता है कि आपका जो एज है, तो उसको उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मली उसका डिजिट है 220 माइनस एज। जो भी डिजिट निकलेगा उसका 65% से लेके 85% के बीच में हमेशा रहना चाहिए, जो हार्ट रेट आपका। तो उसी डिजिट में आप हमेशा रखोगे तो आपका फैट के ऊपर आप हमेशा टारगेट करोगे। और ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्टार्टिंग के 20 मिनट आपका वार्म अप ही होता है, उसको अगर कार्डियो में काउंट करोगे तो वो कार्डियो नहीं होगा, ठीक है। तो 20 मिनट स्टार्टिंग का जो 15 से 20 मिनट आपका बॉडी का ग्लाइकोजन बर्न होता है, उसके ऊपर आप बेटर होगा। मैंने बताया था कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो या फिर एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ कर लो। उसके बाद जो आपका टाइम बचता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तब जाके आप कार्डियो एक्टिविटीज़ में करो। और कार्डियो एक्टिविटीज़ में आपको ये भी ध्यान रखना है, बीच बीच में हार्ट रेट, जो मैंने आपको फार्मूला बताया, 220 माइनस एज, जो भी डिजिट निकलेगा उसका 65 से लेके 85% के बीच में होना चाहिए। ओके, सो ये एक हमारा सेकंड, मतलब एक और पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट हो गया, लोग बोलते हैं सर वो उनका ये होता है कि कार्डियो घर पे मैं कुछ और कर लूँ, फिर जाके मैं जिम पे कुछ और कर लूँ। एक उनका थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आता कि वो किस तरह की उनका ये रहता है, किस तरह की वो प्लानिंग करते हैं, कुछ होता है मुझे समझ नहीं आ रहा। और कुछ तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं से आके देख लिए, कुछ वीडियो देख लिए, किसी ने ये डाल दिया, हाँ इससे मेरे रिजल्ट मिल गया, किससे रिजल्ट मिल गया। भाई साहब, जिसने भी रिजल्ट मिला है, कम से कम वो अपना बता रहा है, अपना स्टोरी बता रहा है आपको, ठीक है, मतलब वो उसने ही डाला है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम प्लानिंग, सेम रूटीन आपको ही सूट करेगा। जो भी किसी ने भी डाला है कि मुझे वो रिजल्ट मिला है, मतलब उसका लाइफस्टाइल, उसका स्ट्रेस, उसका न्यूट्रिशन, उसका ट्रेनिंग प्लान, सब चीज़ कैलकुलेट होने के बाद ही उसको रिजल्ट मिला है। और जो आपकी बॉडी है, तो आपकी बॉडी अलग है, तो आपकी न्यूट्रिशन अलग है, आपकी रेस्टिंग पीरियड अलग है, और आपका ट्रेनिंग में एफर्ट कितना लगाते हो वो आपका अलग है। उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप ये कंपेयर मत करना कि सर उस सामने वाले को तो ऐसे ये करके रिजल्ट मिलेगा, मुझे नहीं मिल रहा। तो जो अभी आपका ट्रेनर रहता है सामने, तो वो तो सही से प्लान करेगा ना। सामने वाले ने किया तो अपने हिसाब से प्लान किया कि मेरे को, और वो कहाँ पर कैसे मॉडिफाई किया वो तो नहीं बता रहा है, और एक्चुअल फैक्ट सबको ही नहीं बताता, ठीक है।
और आप ध्यान रखो कि आप जहाँ पे हो, जो भी आपको गाइड कर रहा है उसको डिस्कशन करो कि कहाँ से ये हो रहा है। बाकी मैं मेन पॉइंट समझा देता हूँ। तो ध्यान रखना, एक तो आपका न्यूट्रिशन, और आपका कभी भी कोई भी शेड्यूल फॉलो करते हो उसको लॉन्ग टाइम तक फॉलो मत करना, बीच बीच में इसको चेंज करते रहो, ताकि बॉडी सेम शेड्यूल को फॉलो करते करते हैबिचुअल ना हो जाए। ठीक है। और भी ये है कि बस यही है, और आई होप यू लाइक। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज।